हेलो स्टूडेंट्स। तो हमने हमारे लास्ट लेक्चर में बात की थी अबाउट टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शंस और हमने उस लेक्चर में जाना था कि टाइप्स ऑफ रिएक्शन और टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन कौन कौन सी होती है, जिसमें हमने सबसे पहले बात की थी अबाउट कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सेकेंड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन दो प्रकार के हो सकते हैं, रेडॉक्स भी और नॉन रेडॉक्स भी। तीसरा टाइप देखा था मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फोर्थ टाइप जाना था नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और जो आप हम पढ़ने जा रहे हैं फिफ्थ टाइप, जो कि यहाँ पर मैंने डेंजर साइन लगाया है, डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। आपको चार रिएक्शंस दी जाएगी और आपसे पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सी डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है या नहीं। तो इस डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन के बारे में इसकी डेफिनेशन लिखने से पहले मैं एग्जांपल से शुरुआत करता हूँ। सपोज we have this reaction P4। ये जो है ना फॉस्फोरस है, ये फॉस्फोरस एलिमेंटल स्टेट में है, यानी ये जो फॉस्फोरस है, ये फॉस्फोरस हमारा जो नेचर है, नेचर में इस फॉर्म में हमें मिलता है P4 में। अगर हम फॉस्फोरस की रिएक्शन सोडियम NaOH से करें, फॉस्फोरस की रिएक्शन अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड से करें तो हमें क्या मिलता है यहाँ पर? एक तो मिलता है हमें PH3 जिसे हम फॉस्फिन कहते हैं, और इसके साथ ही और एक कंपाउंड मिलता है यानी H2PO2, सोडियम हाइपोफॉस्फाइड कहते हैं इसे। अगर देखा जाए तो इस रिएक्शन में यहाँ पर फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? 0, क्योंकि फॉस्फोरस यहाँ पर एलिमेंटल स्टेट में है। जो मैंने आपको रूल्स नोट करके दिए थे, उस रूल्स में मैंने बताया था कि जो भी एलिमेंट उसकी नेटिव स्टेट में होगा उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? 0। देयरफॉर इस फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर भी 0 है। यहाँ पर आइए, यहाँ पर PH3 में अगर यहाँ पर हम फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करें तो हमें यहाँ से कितना मिलेगा? -3। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत? और अगर यहाँ पर चेक करें इस कंपाउंड में तो हमें मिलेगा +1। कैलकुलेशन आप कर कर देख सकते हो। इस रिएक्शन में फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर 0 है, यह गया 0 से कहाँ गया? -3 में, और यहाँ पर 0 से कहाँ गया? +1 में। अरे ये क्या हुआ? यहाँ पर फॉस्फोरस 0 से गया -3 में, यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होया या डिक्रीज हुआ? 0 से लेकर -3 यानी ऑक्सीडेशन नंबर कम हुआ। अगर ऑक्सीडेशन नंबर कम हो जाए तो उसे हम क्या कहते हैं? रिडक्शन या ऑक्सीडेशन रिडक्शन कहते हैं। देयरफॉर यहाँ पर फॉस्फोरस का क्या हुआ? रिडक्शन। ठीक है। और यहाँ पर 0 से कहाँ गया? +1 में, ऑक्सीडेशन नंबर में इंक्रीज हुआ, देयरफॉर दिस इज ऑक्सीडेशन। जो भी बाकी के एलिमेंट यहाँ पर बचे हुए हैं इनका ऑक्सीडेशन नंबर आप कैलकुलेट कीजिए। सोडियम का यहाँ पर भी +1 आएगा, यहाँ पर भी +1 आएगा, ऑक्सीजन का यहाँ पर भी -2 आएगा और यहाँ पर भी -2 ही आएगा। यानी वन एंड ओनली सिर्फ यहाँ पर फॉस्फोरस के ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज आया है। एक बार वो ऑक्सीडेशन यानी बढ़ा और एक बार उसका ऑक्सीडेशन नंबर कम हुआ, दैट इज डिक्रीज हुआ। यानी क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ इस रिएक्शन में क्या कि इस रिएक्शन में एक ही एलिमेंट का, कौन से एलिमेंट का? एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है, कह सकता हूँ। ऐसी जो भी रिएक्शन हमें मिलेगी
जिस रिएक्शन में सेम एटम का ऑक्सीडेशन भी हो और रिडक्शन भी हो, सेम एटम का भी हो और उसके साथ ही ये ऑक्सीडेशन यहाँ पर कहाँ है, जीरो में, सेम ऑक्सीडेशन स्टेट से जाए, वो सेम एटम भी हो और उसका ऑक्सीडेशन नंबर शुरुआत में क्या हो, सेम हो, और वो दो डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट में जाए, एक +1 में आया और एक -3 में आया। इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। वी हैव टू राइट डेफिनेशन। The redox reactions in which oxidation and reduction of same element occurs from same oxidation state, are called which reaction, disproportionation reaction। ऐसी रिएक्शंस जिन रिएक्शन में एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन भी हो और रिडक्शन भी हो, उस रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। वीडियो पॉज करके आप इस कॉपी कर सकते हो इसे, ओके। इसके बारे में हम और एग्जांपल डील करेंगे। जो हमारे हैलोजेंस है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनकी रिएक्शंस अगर हम किसी भी अल्कली के साथ करें, यानी दिस Cl2, अगर इस Cl2 की रिएक्शन हम किसी भी अल्कली से करें, यानी OH, जिसमें OH होना चाहिए, KOH भी आप ले सकते हो। ये जो रिएक्शन है वो दो कंडीशन में हो सकती है। एक बार हम NaOH कोल्ड ले सकते हैं, कोल्ड एंड डाइल्यूट, और एक बार ये हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड भी ले सकते हैं। लेकिन ये जो फंडा है कोल्ड वाला और हॉट वाला और कॉन्सेंट्रेटेड वाला और डाइल्यूट वाला, हम हमारे जो 12th स्टैंडर्ड का P ब्लॉक चैप्टर है उसमें डील करेंगे। अब तक हमें सिर्फ डिसप्रोपोर्शनेशन पर ही फोकस करना है। Cl2 + NaOH, यहाँ पर NaCl और NaOCl ये फॉर्म होगा। यहाँ पर जो भी प्रोडक्ट्स हमें मिलेंगे, ये प्रोडक्ट चेंज हो सकता है। कब? जब हम एक कोल्ड है या हॉट है उसके ऊपर ये डिपेंड रहता है, लेकिन हम उसके बारे में अभी तक कोई बात करने वाले नहीं अब तक। अब सिर्फ हम बोलने वाले हैं किसके बारे में, डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन के बारे में। चेक करो यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन, यहाँ पर क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, बोलो। 0, क्योंकि क्लोरीन यहाँ पर एलिमेंटल स्टेट में है। मैंने आपको बताया था अगर F2 हो, Cl2 हो, Br2 हो, I2 हो, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा कितना होता है, 0, ओके। अगर यहाँ पर हम कैलकुलेट करें क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आता है, करो कैलकुलेट, यहाँ पर आएगा -1। कितना आएगा, -1। यहाँ भी क्लोरीन है, यहाँ पर कैलकुलेट करो, यहाँ पर कितना आएगा, सोडियम का +1 -2 -1, यहाँ पर आएगा +1। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत? सोडियम का यहाँ भी +1 रहेगा, यहाँ भी +1 रहेगा, ऑक्सीजन का यहाँ भी -2 रहेगा और यहाँ भी -2 रहेगा, और हाइड्रोजन को तो आपको मालूम ही है +1 रहेगा। अब आप इस रिएक्शन को देखकर मुझे बताइए कि किस एलिमेंट का
ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ भी रहा है और घट भी रहा है। देखो यहाँ पर क्लोरीन यहाँ से 0 से गया कहाँ पर -1, यानी ऑक्सीडेशन नंबर कम हुआ, यानी यहाँ पर क्या हुआ, रिडक्शन हुआ, रिडक्शन। कौन सी रिएक्शन हुई, रिडक्शन। अगर आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पर 0 से क्लोरीन कहाँ आया, +1, यानी यहाँ पर कौन सी रिएक्शन हो गई, ऑक्सीडेशन। क्या मैं ऐसा फिर से बोल सकता हूँ, इस रिएक्शन में क्लोरीन 0 से कहाँ गया, एक बार गया -1 और एक बार गया +1, यानी एक ही एलिमेंट का क्या हो रहा है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है। ऐसी रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं, डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। ओके, इसे मैं जनरलाइज फॉर्म में लिखता हूँ कि Cl2 Br2 भी यही रिएक्शन देगा, I2 भी यही रिएक्शन देगा। इन जनरल सपोज मान लो आपके पास X2 है, X2, और X2 की रिएक्शन आपने NaOH से की, आपको क्या मिला यहाँ पर, एक तो मिला NaX प्लस NaOX, और यहाँ पर X2 कौन कौन होगा, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। यहाँ पर फ्लोरीन नहीं होगा, यहाँ पर फ्लोरीन नहीं होगा, क्योंकि ये जो रिएक्शन है डिस्प्रोपोर्शनल वाली, फ्लोरीन शो नहीं करता, क्योंकि फ्लोरीन ही खुद स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। कैसा है वो, फ्लोरीन जो है वो खुद में ही एक बड़ा पावरफुल आदमी है, वो पावरफुल पर्सन है, वो स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो फ्लोरीन। देयरफॉर डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन में फ्लोरीन पार्टिसिपेट नहीं करता यहाँ पर। ओके, वो क्यों नहीं करता, इसके बारे में जब हम पी ब्लॉक स्टार्ट करेंगे 12th स्टैंडर्ड वाला, उसमें बात करेंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। दिस वन एग्जाम्पल। यहाँ पर आप एक बार Cl2 रखो, एक बार Br2 रखो, एक बार I2 रखो, सिर्फ चेंज कहाँ होगा, अगर आपने ब्रोमीन लिया तो यहाँ पर Br आएगा, यहाँ पर भी Br आएगा, अगर आपने आयोडीन लिया तो यहाँ पर भी आयोडीन आएगा और यहाँ पर भी आयोडीन आएगा। रिएक्शंस डिस्प्रोपोर्शनल वाले है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। अब हम आते हैं लास्ट रिएक्शन पर हमारे, दैट इज कम प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। आप इसे कॉपी कीजिए। तो अब हम जानेंगे लास्ट टाइप ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन, दैट इज कम प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। व्हाट? कम प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। ये जो कम प्रोपोर्शनेशन रिएक्शंस है वो जस्ट डिस्प्रोपोर्शनेशन का रिवर्स होता है। क्या बोला मैं? कम प्रोपोर्शनेशन रिएक्शंस जो है डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शंस की रिवर्स रिएक्शंस होती है। अगर आप डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन को रिवर्स कर जाए तो रिएक्शन कौन सी होगी? कम प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। दैट इज इट इज just reverse of disproportionation reaction. Disproportionation reaction। अगर आपको डिस्प्रोपोर्शनेशन को उल्टा कर लिखेंगे तो क्या होगा? कम प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल, सपोज आपने अभी एग्जाम्पल देखा, क्या एग्जाम्पल था वो? Cl2 वाला। Cl2 की रिएक्शन अगर हम किसी भी बेस से करें, OH माइनस से, NaOH था यहाँ पर। NaOH किस लिए था? बेसिक मीडियम के लिए, अल्कली मीडियम NaOH। तो हमें क्या क्या मिलता था?
एक तो मिलता था NaCl और एक क्या मिलता था NaOCl। अगर इसे मैं आयोनिक फॉर्म में लिखना चाहूँ रिएक्शन को, इस रिएक्शन को अगर मैं आयोनिक फॉर्म में लिखना चाहूँ तो कैसे लिख सकता हूँ? ये रहा Cl2, यहाँ से सिर्फ मुझे क्या मिलेगा OH माइनस, यहाँ से मुझे मिलेगा Cl माइनस और यहाँ से मिलेगा मुझे OCl माइनस, क्योंकि यहाँ पे मैंने सोडियम 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 इसको हटा दिया है। अगर इस साइट में मैं एसिड डाल दूँ, क्या डाल दूँ? एसिड डाल दूँ, तो ये रिएक्शन रिवर्स हो जाएगी। ये रिएक्शन क्या हो जाएगी? रिवर्स। आप इसका ज़्यादा मत लोड लीजिए, सीधी बात, नो बकवास। ये कौन सी रिएक्शन थी अभी लिखी वाली मैंने? कौन सी थी? डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन थी। अगर मुझे कम प्रोपोर्शनेशन लिखनी है तो मैं कैसे लिखूँगा? ACl माइनस, ओके, प्लस OCl माइनस और इससे मुझे क्या मिलेगा? Cl2 माइनस, और यहाँ पर मैं एसिडिक मीडियम डालूंगा, क्योंकि डिस्प्रोपोर्शनेशन में मीडियम कौन सा था? अल्कली मीडियम था, OH माइनस वाला। और कम प्रोपोर्शनेशन में क्या होता है? जो भी डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन होगी आपकी, उसे आप जब भी रिवर्स करेंगे, यानी अब बेसिक मीडियम का रिवर्स क्या होता है? एसिडिक, और एसिडिक का रिवर्स क्या होता है? बेसिक। यानी डिस्प्रोपोर्शनेशन में हमने OH ऐड किया था बेसिक मीडियम में, अगर मुझे कम प्रोपोर्शनेशन बनानी है रिएक्शन तो मैं क्या ऐड करूँगा? H प्लस एसिडिक। This is all about types of redox reaction. These two reactions are very important to the NEET point of view and JEE point of view, disproportionation and कम proportionation। क्योंकि अभी NEET 2021 में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में क्वेश्चन आया था। हो सकता है आपके टाइम डिस्प्रोपोर्शनेशन हो या कम प्रोपोर्शनेशन या अदर कॉम्बिनेशन रिएक्शन पर भी क्वेश्चन आ जाए। तो आज हम इसी टॉपिक पे ही आकर रुकते हैं। यह था रेडॉक्स रिएक्शन का, आई थिंक हमारा 7th लेक्चर, 7th या 6th होगा। अब यहाँ में इस चैप्टर में क्या क्या बचता है? बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। जो भी बैलेंसिंग होगी हमारी वो एसिडिक मीडियम में और बेसिक मीडियम में होगी। हम हमारे आने वाले लेक्चर में उसके साथ डील करेंगे। वी विल स्टॉप हियर।